अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या वारिश हक वारिश अल्लाह वारिश मौला वारिश, या हुसैन हक हुसैन आका हुसैन, या अली हक अली आका अली मौला अली, या वारिश या हुसैन। क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम के तकदीर के साथ, सब वीर भी कत्ल हुए नारे तकबीर के साथ। का नाम सुना है ना आपने, बहुत मशहूर जंग हुई, जंग सिफ़ीन। अभी मैं एक बहुत बड़े साहब थे, उनके साथ एक शादी में की तकरीब में मैं बैठा था, तो जबरदस्ती उन्होंने मुझे छेड़ दिया। मैंने कहा मेरी जान छेड़ोगे तो छोड़ूंगा भी नहीं, चाहे जितने बड़े मुफ्ती हो। तो मुझसे कहने लगे मौलाना अब तो करबला होने वाली है, हालात बता रहे हैं करबला होगी, तैयारी करना है। मैंने कहा करबला नहीं होगी दोबारा। का वजह क्या? मैंने करबला के लिए हुसैन चाहिए। तो कहने लगे फिर क्या होगी? मैंने कहा इमाम को आने दो, सिफ़ीन होगी, फैसला तुम करो, इधर होगे या उधर होगे। जो समझ गए वो तो सलावत पढ़े ना। माशाअल्लाह। मैंने कहा सिफ़ीन होगी, और तारीख में जंग सिफ़ीन ये वो जंग है। मैं पूरी सिफ़ीन नहीं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, मौजू से नहीं हटूंगा। जंग सिफ़ीन को जंग लैलतुल हरीर भी कहते हैं। क़िबला बैठे हैं। अच्छा मेरी जान, इस जंग को लैलतुल हरीर क्यों कहते हैं? मौलाइयों तुम सुनना, लैलतुल हरीर, अच्छा ये जानते हो हरीर, लैलतुल हरीर यानी हरीर की रातें। ये हरीर किसको कहते हैं आपको समझाऊं मैं। आप कभी देखा होगा, कभी किसी नौजवान ने किसी कुत्ते को लात मारी हो या किसी कुत्ते को मारा हो, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज कुछ और होती है, मगर कुत्ते का जो पिल्ला होता है यानी कुत्ते का जो बच्चा होता है, जब उसे कोई अगर मारे तो वो बिल्कुल एक सहमी हुई आवाज निकालते हुए भागता है। तो वो जो कुत्ते का पिल्ला भागता है ना, उस कैफियत को कहते हैं हरीर। तो जंग सिफ़ीन को जंग लैलतुल हरीर इसलिए कहते हैं कि जब मौला अली दुश्मनों पर हमला करते थे तो दुश्मन ऐसे भागता था जैसे कुत्ते के पिल्ले भागते हैं। परेशान ना हो, मैंने कुत्ते का पिल्ला कहकर इज्जत दी है। हकीकत तो यह है कि मुझे मुअन्नस का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं हवा पे तीर नहीं मार रहा हूँ। बहुत तारीखी जुमला कह दिया मैंने, जाकर लोग उठाकर देख लेना। जंग लैलतुल हरीर, तवज्जो। इस जंग में शेर खुदा तो है ही, मगर जंग में शेर खुदा का एक ऐसा शेर है जिसका नाम सुनकर आज भी बुज़दिल अपनी कब्रों पे कांप जाते हैं। अगर सुन सकते हो तो उस शेर के नाम का इस्तेमाल करना। खुदा के शेर का एक शेर है सिफ़ीन में, नाम सुनोगे मालिक अश्तर। नहीं पहुंचे ये मालिक अली का ऐसा गुलाम है जिसका मालिक भी उसे मालिक कह के पुकारता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अली का ऐसा गुलाम है जिसका मालिक भी उसे मालिक कह के पुकारता है। तवज्जो, अब जंग का सिस्टम क्या है? जब अली हमला करते हैं तो मालिक हमला नहीं करते। जब अली के अश्कर हमला करते हैं तो अली हमला नहीं करते। और
ये अल्लाह का फजलो करम है, मेरे बेटे का भी नाम मालिक अशतर है। और मैंने मालिक अशतर नाम इसीलिए रखा कि आज के जमाने के वो बिल्ले मालिक अशतर को देखकर समझना है अली का गुलाम है। समझो जंग का निजाम क्या है। जब अली हमला कर रहे हैं, मालिक अशतर नहीं, जब मालिक अशतर हमला कर रहे हैं, अली नहीं हमला कर रहे हैं, क्या हुआ? एक रात ऐसा हुआ, समझ गए ना, तबला बजाने वाला, तवज्जो, मैं सारे नाम मनहूसों के नाम नहीं लूंगा मेंबर से, समझ जाओ किसने तबला बजाया था। तबला बजाने वाले ने क्या सोचा कि भैया कभी अली आते हैं तो भी हम नहीं जंग कर पाते, मालिक अशतर आते नहीं कर पाते। क्या किया? सारे लश्कर को एक बार में मैदान में उतारा। अब जैसे ही पूरी फौज बनी, एक मरतबा अली ने कहा मालिक तैयार हो जाओ, आज मैं भी हमला करूंगा, तुम भी हमला करोगे। और क्या हुआ या क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। मैं पूरी सिफीन नहीं पढ़ रहा हूं, फौजें भागने लगी। तवज्जो, और तारीख ने लिखा कि रात में मालिक अशतर ने 999 को कत्ल किया और मौला ने 1001 को कत्ल किया। जंग तमाम हो गई, सुबह का वक्त है, मासूम की आंखें, याद रखिएगा जिस्म का कोई मुकाबला नहीं। मालिक अशतर खैमे के बाहर टहल रहे हैं। अली ने मालिक का चेहरा देखा, कहा मालिक परेशान क्यों हो? का मौला कुछ सोच रहा हूं। का जो सोच रहे हो तुम बताओगे या मैं बताऊं? कहने लगे मौला जो दिलों के हालात जानता हो उसी को तो अली कहते हैं। मौला आप ही बताइए। मालिक तुम ये सोच रहे हो कल रात मैंने 1000 को मारा, तुमने 999 को वसीले जहन्नुम किया। तुम ये सोच रहे हो कि काश एक किसी और को मार देते तो आज तुम मेरे मुकाबले पर आ जाते। का मौला मैं यही सोच रहा था। का मालिक तुम एक सोचा, अगर एक से ज्यादा को भी मार देते तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। का मौला वो कैसे? का मालिक वजह ये है कि जब तुम्हारी तलवार चलती है तो न दाएं देती है न बाएं देती है, मगर जब मेरी जुल्फ़कार चलती है तो 70 नस्लों को 70 नस्लों को अभी तो मैं आऊंगा अली की आंखों तक। ये अली के सैफ, अली के तलवार, अली के शमशीर की निगाहें हैं।